नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी डीसीआई पर। जी हाँ। हमारे पास एनएससी और बीएसई से इसके ताज़ा शेयर प्राइस और कुछ एनालिसिस का डेटा है। हाँ बिल्कुल। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस आईटी नेटवर्किंग इक्विपमेंट कंपनी के मुख्य मैट्रिक्स क्या हैं और अभी इसकी स्थिति क्या चल रही है। जी बिल्कुल, देखते हैं। तो डीसीआई ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस में है और कई नेटवर्किंग और सिक्योरिटी ब्रांड्स के साथ इनकी पार्टनरशिप भी है। हाँ, जानी मानी कंपनी है सेक्टर में, आईटी नेटवर्किंग इक्विपमेंट। बिल्कुल। तो सीधे आंकड़ों पर आते हैं। अभी शेयर प्राइस क्या है, आज का क्या हाल है? हाँ तो देखिए, आज सुबह का जो डेटा है 4 अगस्त 10:37 बजे का शेयर प्राइस 231.65 रुपीज है। अच्छा। और इसमें आज गिरावट है, करीब 9.75 रुपीज यानी 4.39% नीचे है। ओ। और एक और बात, इसने पिछले हफ्ते ही अपना 52 हफ्तों का सबसे निचला स्तर छुआ था। 52 हफ्तों का निचला स्तर, और फिर भी वॉल्यूम कैसा रहा है? हाँ, ये दिलचस्प है। गिरावट तो है, लेकिन इस हफ्ते ट्रेडिंग वॉल्यूम एनएसई और बीएसई मिलाकर वो 25,639 रहा है। 25,000 से ज्यादा? ये तो काफी ज्यादा है, खासकर जब शेयर नीचे जा रहा हो। जी, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। वॉल्यूम हाई है। अच्छा, तो क्या कुछ और मैट्रिक्स है, जैसे वो ट्रेंड लाइन के स्कोर्स होते हैं, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, वो क्या बताते? हाँ, ट्रेंड लाइन के स्कोर यहाँ काफी कुछ साफ करते हैं या शायद और उलझाते हैं। देखिए, बताइए। ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 7100। 70। ये तो काफी मजबूत है, फाइनेंशियल ताकत अच्छी है। बिल्कुल, ये यही दिखाता है कि कंपनी की बुनियाद वो मजबूत लग रही है। लेकिन दूसरी तरफ मोमेंटम स्कोर देखिए, वो सिर्फ 26.5 है 100 में से। सिर्फ 26.5? इतना कम? हाँ, बहुत कम। और ये साफ इशारा कर रहा है कि तकनीकी तौर पर स्टॉक अभी बेरिश है, मंदी में है। वाह, 70 का ड्यूरेबिलिटी और सिर्फ 26.5 का मोमेंटम, ये तो बिल्कुल उल्टा है ना? मजबूत बुनियाद, लेकिन शेयर की चाल एकदम सुस्त और नीचे की तरफ। तो बाजार इसको कैसे देख रहा है? क्या कोई खास नाम दिया है ऐसी स्थिति को? हाँ बिल्कुल, इसी विरोधाभास की वजह से ट्रेंड लाइन ने इसे फॉलिंग कॉमेट कैटेगरी में डाला है। फॉलिंग कॉमेट, गिरता हुआ धूमकेतु? जी, सोचिए, एक तारा जिसमें चमक तो है, कंपनी की क्वालिटी, फाइनेंस ठीक ठाक हैं, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। हाँ। लेकिन वो नीचे गिर रहा है तेजी से, यानी बाजार का मूड खराब है, शेयर की कीमत गिर रही है। ये टैग अक्सर ऐसे ही स्टॉक्स को मिलता है। फॉलिंग कॉमेट, नाम से ही काफी कुछ पता चल रहा है। लेकिन अगर बुनियाद ठीक है, तो क्या एनालिस्ट कुछ कह रहे हैं? कोई खरीदने की सलाह, कोई टारगेट प्राइस? देखिए, स्रोत में किसी एनालिस्ट का टारगेट प्राइस तो मेंशन नहीं है। अच्छा। पर एक पोल का जिक्र है। 20 लोगों ने वोट किया है। ओके, और क्या नतीजा इस पोल का? नतीजा बड़ा दिलचस्प है। 75% वोट कह रहे हैं खरीदें। 75% बाय फॉलिंग कॉमेट के लिए? ये कैसे? हाँ, और 15% कह रहे हैं बेचें और बाकी 10% होल्ड। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। शेयर 52 हफ्ते के लो पर है, मोमेंटम 0 के पास है, और 75% लोग कह रहे हैं खरीदो। जी, यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे कंफ्यूजिंग या कहिए दिलचस्प हिस्सा है। क्यों दे रहे होंगे ये लोग खरीदने की सलाह, क्या लगता है? शायद ये वो लोग हैं जो लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं। वो मान रहे होंगे कि कंपनी की जो बुनियादी ताकत है, जो ड्यूरेबिलिटी स्कोर दिखा रहा है, हाँ, वो आगे जाके काम आएगी, और अभी जो गिरावट है वो एक मौका है खरीदने का। हो सकता है। स्रोत में एक शॉर्ट एनालिसिस का भी जिक्र है, पर डिटेल्स नहीं है, लेकिन वो भी शायद इसी मिलीजुली तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा होगा, मजबूती भी कमजोरी भी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो डीसीआई की कहानी थोड़ी पेचीदा है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ आईटी नेटवर्किंग कंपनी, फाइनेंशियल हेल्थ, ड्यूरेबिलिटी स्कोर के हिसाब से अच्छी, बिल्कुल, लेकिन टेक्निकली शेयर कमजोर, प्राइस गिर रहा है, मोमेंटम बिल्कुल नहीं, और फिर भी ज्यादातर वोट खरीदे के लिए। जी, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इसका मतलब क्या है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जब फंडामेंटल्स जैसे ड्यूरेबिलिटी और टेक्निकल्स जैसे मोमेंटम और प्राइस एक्शन बिल्कुल अलग-अलग कहानी कह रहे हों, तो एक निवेशक कैसे फैसला ले? वो कंपनी की अंदरूनी ताकत पर भरोसा करे या बाजार के मौजूदा सेंटिमेंट पर? सही बात है। ये जो फॉलिंग कॉमेट वाली स्थिति है और साथ में इतने सारे बाय वोट्स, ये गैप हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बाजार कैसे काम करता है, निवेशक क्या सोचते हैं। बिल्कुल।
ये एक दिलचस्प केस स्टडी है समझने के लिए कि फंडामेंटल्स और मार्केट सेंटिमेंट में ये टकराव क्यों और कैसे होता है।